हेलो टू माय डिवाइन सोल्स। दोस्तों, आज मेरे पास एक सेशन आया था। मैंने एक पोल भी क्रिएट किया था कम्युनिटी में। एक डीएफ का क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मैम, मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पे हूँ और मेरा जो काउंटर पार्ट है वो मुझे मारता पीटता है, अब्यूसिव है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं एग्जैक्टली वो क्वेश्चन को यहाँ पे डाल रही हूँ। यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। तो आप में से काफ़ी लोगों ने ऐसा कहा है कि आई विल सेट माई बाउंड्री एंड लीव एंड वर्क ऑन माई सेल्फ। और काफ़ी लोगों ने ऐसा भी कहा है कि आई विल स्टे विथ हिम एंड वर्क ऑन माई सेल्फ। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा है, दिस इज डिवाइनली गाइडेड जर्नी, आई विल लीव एवरीथिंग ऑन टू डिवाइन। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये बॉलीवुड रोमांस नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, और इसका मतलब है अपने अंदर की सारी विकारों से मुक्त होना, वॉट एवर इट मे बी। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जितना भी विकार है उनसे मुक्त होना। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं है कि एक रिश्ते में हम खुश नहीं हैं। खुश तो छोड़िए, वैसे दुख खुश, ये अगेन दिस इज अ ड्युअलिटी। बट जहाँ पे हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सारे ट्रिगर्स हम देख रहे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं, पर हमारे सामने वाले जो हमारे काउंटर पार्ट है उन पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिवाइन इंडिकेशन यही होता है कि दिस इज द टाइम यू लीव, वर्क ऑन योर सेल्फ सेपरेटली। अगर आपकी ट्विन फ्लेम को वापस आना होगा तो वो हील्ड होके आपके पास वापस आएंगे, और अगर नहीं होगा तो उसमें भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अगर आपके ट्विन फ्लेम नहीं है तो आपके लाइफ से वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे और आपको कुछ तकलीफ भी नहीं होगी। सोशली, फाइनेंशियली, इमोशनली यू विल बी कंप्लीट बाय योर ओन, और आप बॉडी, सोल, माइंड के साथ इतना अलाइनमेंट में आ जाओगे कि किसी भी चीज़ को आप चुटकियों में मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है? तो जिन लोगों ने ऐसा कहा कि आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ एंड स्टे विथ हिम, तो अगर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड स्टेइंग विथ हिम और उन पे कुछ असर नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि डिवाइन इज आस्किंग यू टू लीव और सेट द बाउंड्रीज। तो आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते हो कि ऐसी कौन सी डर है कि आप नहीं जा पा रहे हो? बिकॉज यू आर ट्रॉमा बॉन्डेड, यू हैव सम unhealed inner child, you have abandonment issue which you have not worked yet. So instead of working on yourself, आप एक कोडिपेंडेंसी में फंसे हुए हो और उस चीज़ को आप ट्विन फ्लेम की नाम दे रहे हो। दिस इज नॉट ट्विन फ्लेम जर्नी माय डियर फ्रेंड। ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब अपने ऊपर काम करना। ये साथ रह के भी हो सकता है, दूर रह के भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम मतलब साथ साथ रहना नहीं है। ओके? अगर आपकी ट्विन फ्लेम वो है, तो जब आप अपने अंदर से सारे विकार निकाल दोगे तो वो भी वहाँ पे हील्ड होगे। आप जब डिवाइन फेमिनाइन बन जाओगे तो वो भी वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन बनेंगे। तो उसके लिए साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही सब कुछ डिवाइन पे छोड़ने की ज़रूरत है। डिवाइन जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को आप देखो एंड वर्क ऑन दैट। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है। दिस इज द वन फीलिंग ऑफ वननेस, है ना? तो ये जो डीएफ ने मुझसे ये सवाल किया है कि उनकी जो डीएम है वो उनको टॉर्चर कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं, फिर भी क्या करे वो, तो डेफिनेटली मैं उनको ये नहीं बोलूँगी कि दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड जर्नी, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। No, I cannot say that, because we are the divine, we are the creator of our reality. Which we? That healed part of ours, that we are the creator. और जब तक वो हील नहीं होता है तब तक हमें अपने ऊपर काम करना है। और जो लोग ये बोल रहे हो, ये मान रहे हो कि हाँ वी रियली नीड टू वर्क समथिंग ऑन अस, पर उनके साथ रह के, तो यहाँ पे भी मैं यही बोलूँगी कि आपके साथ रहने से अगर उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो सकती थी तो डेफिनेटली होता। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो पर वहाँ पे कुछ असर नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि डिवाइन चाहते हैं कि ये टाइम पे आप अलग हो जाओ।
क्योंकि आपकी एब्सेंस मैटर्स। जितना आपकी प्रेजेंस मैटर करता है उतना ही आपकी एब्सेंस भी मैटर करता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर वो आपकी सच्ची ट्विन फ्लेम हो तो। और अगर आपकी सच्ची ट्विन फ्लेम नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट। अपने अपने लेसन लर्न के लिए, दैट्स इट। अपने वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर इनर चाइल्ड इशू, वर्क ऑन योर अबंडनमेंट इशू, वर्क ऑन योर कोडिपेंडेंसी इशू, वर्क ऑन योर ट्रॉमा बॉन्डिंग। और फिर उसके बाद अगर उन पे कुछ असर होता है, वो अगर कंप्लीटली हिल्ड होके आपके साथ लेवल अप कर सकते हैं, देन ऑब्वियसली ही इज योर ट्विन फ्लेम। इफ नॉट, then it's okay. You are complete by yourself. Okay? तो देखिए, मेरी बातें रूड लग सकती है आपको, पर ये चैनल, सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता। आई एम जस्ट डूइंग माई सोल पर्पस ओवर हियर। और यहाँ पे जो भी मैं बोलती हूँ, मेरा कोई औकात नहीं है। जो चैनलिंग मुझसे होती है, ये जो शरीर है, ये जो मैं हूँ, उसका कोई औकात नहीं है। जो मुझसे बुलवाया जाता है मैं वही बोलती हूँ। तो दैट्स वाई आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द व्यूअर्स। और तो इसीलिए मुझे सच में आपको खुश करना नहीं है, मुझे सच बोलना है। मुझे खुद के साथ वफादार रहना है, मुझे डिवाइन के साथ वफादार रहना है। तो डिवाइन आपको जो गाइड कर रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए। डिवाइन का इशारा समझने की कोशिश कीजिए। जस्ट सिंक्रोनिसिटी नहीं। आसमान पे वो हार्ट शेप का एक बादल दिखा, मतलब वो मेरे ट्विन फ्लेम है। टमाटर, हार्ट शेप का टमाटर मिला मुझे, तो वो मेरे ट्विन फ्लेम है। क्लॉक में मुझे 1111 दिख रहा है, तो मतलब वो मेरे ट्विन फ्लेम है। हाँ, हो सकता है, दीज आर द इंडिकेशन। पर इसका एक बड़ा, ये जो नंबर है, ये जो इंडिकेशन है, इसका और भी मकसद हो सकता है। 111111 का मतलब वर्क ऑन योर सेल्फ भी हो सकता है। 111 का मतलब ये भी हो सकता है वर्क ऑन योर इनर वुंड्स, वर्क ऑन योर इनर चाइल्ड। 222 का मतलब ये भी हो सकता है वर्क ऑन योर बैलेंसिंग। ठीक है? तो डिवाइन गाइडेंस को समझिए, डिवाइन इशारे को समझिए। सिर्फ अपने ईगो को बूस्टअप मत कीजिए कि मेरी ईगो बोल रहा है हाँ देखा, डिवाइन ने दिखाया मुझे एक हार्ट शेप वाला टमाटर, मतलब वही मेरे ट्विन फ्लेम है। डोंट मेक योरसेल्फ दैट फूल। दिस, इफ यू आर अ ट्विन फ्लेम, यू आर समबडी, यू आर स्पेशल। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे अपने आप को भटकाइए मत। वर्क ऑन योरसेल्फ, आगे जाइए। और जब जितने आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये सब छोटी मोटी चीज़ ना मैटर नहीं करता है। मैटर वो करता है कि आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो, आप कितना इंडिपेंडेंट हो, आप कितना सेल्फ सफिशिएंट हो, और आपके काउंटर पार्ट आपके पास क्यों आएंगे? क्योंकि उनको पीस चाहिए आपसे। पर जब आप ही यहाँ पे डिपेंडेंट हो, आप ही उनके लिए उनको बस पकड़ के रखे हो, कुछ भी हो जाए, मुझे मारो पीटो, मेरे इंसल्ट करो, कुछ भी करो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ, तो कहाँ पे है आपका सेल्फ सफिशिएंसी? प्लीज़ अपने आप को झंझोड़िए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से पूछिए कि क्या कर रहे हो आप ट्विन फ्लेम के नाम पे, है ना? और जिस TF का सवाल आया था, उनसे तो खैर मेरी बात हो गई थी। फिर मैं भी उनको बोल रही हूँ कि लीव, रन राइट नाउ एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, रेस्ट एवरीथिंग, लिव अप टू डिवाइन। इफ ही इज योर रियल ट्विन फ्लेम, ही विल कम बैक। और अगर वो नार्सिसिस्ट है और आपकी ट्विन फ्लेम है, तो सोच लेना आप भी कुछ छोटे मोटे कुछ बात तो आप में भी है। उसको बस निचोड़, उसको खोद के निकालिए। उसको बस अपने आप को खोदते जाइए, हीरा निकलेगा। क्योंकि नार्सिसिस्ट अट्रैक्ट अगर आपने किया है और वो ट्विन फ्लेम है आपके, तो डेफिनेटली यू आर अ पावरफुल सोल। ठीक है? वर्क ऑन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।